छत्तीसगढ़ के फिजाओं में ठंडक बढ़ने के साथ साथ चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। दोनों मुख्य दल यानी भाजपा और कांग्रेस ने लगभग सभी जगहों से अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। इस रणभूमि यानी हर एक विधानसभा सीट की हम पड़ताल कर जानने की कोशिश करेंगे उम्मीदवारों का लेखा जोखा। अब की बार हम पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी के विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल जिसका प्रतिनिधित्व अब उनकी पत्नी यानी सावित्री मंडावी कर रही है। तो आइए देखते हैं नेताजी का लेखा जोखा। भानुप्रतापपुर विधानसभा को सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। काकतीय वंश के राजा भानु प्रताप देव के नाम से अपनी पहचान रखने वाला भानुप्रतापपुर जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ रहने वाले आदिवासी यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली वन संपदा पर ही गुजर बसर करते हैं। भानुप्रतापपुर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या पर अगर नजर डालें तो यहाँ लगभग 1,97,535 मतदाता हैं, जिसमें एक तृतीय लिंग भी शामिल है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,04,91 है, वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 95,186 है। जातिगत समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जाति 55, अनुसूचित जनजाति 55% है, तो पिछड़ा वर्ग 30%, अन्य की संख्या लगभग 15% के आसपास है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मनोज मंडावी को 72,520 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी देवलाल दुग्गा को 45,827 वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मंडावी ने 26,693 वोटों से पछाड़ते हुए जीत हासिल की थी। 2022 में मनोज मंडावी की हार्ट अटैक से मौत के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी के तौर पर मनोज मंडावी की पत्नी यानी सावित्री मंडावी ने 65,479 मत हासिल किए थे। वहीं बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 44,303 मत मिले थे। इस तरह सावित्री मंडावी ने 21,171 वोटों से जीत हासिल की थी। भानुप्रतापपुर को जिला बनाए जाने की मांग सालों से चलती आ रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों टन लौह अयस्क निकलता है, जिसे लेकर चलने वाले भारी वाहनों के चपेट में आने से आए दिन मासूमों की मौत होते रहती है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। विधानसभा क्षेत्र में रहवासियों की सबसे प्रमुख मांग जिला बनाने की ही रही है, जो पिछले विधानसभा यानी 2018 में भी काफी गूंजी थी। इसके बाद उपचुनाव 2022 में भी यह मुद्दा काफी गरमाया था। आने वाले चुनाव में भी यह मांग जोर शोर से उठने की बात मतदाता करते हैं। यह मांग शहरी मतदाताओं के बीच अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली लोगों के लिए परेशानी का सबब है। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीणों की है, जिन्हें स्वास्थ्य सुविधा के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर भानुप्रतापपुर आना जाना पड़ता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की भी समस्या देखी गई है। खेत के लिए सिंचाई सुविधा नहीं होने से किसान भगवान भरोसे रहते हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन का भी काम नहीं होने की वजह से लोगों को सहज पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पानी के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी पक्की सड़कें मुद्दा तो है ही, जिला बनाने का मुद्दा भी 2030 के चुनाव में जरूर गूंजेगा। भानुप्रताप सीट से मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को कांग्रेस ने इस बार फिर से मैदान में उतारा है। उधर बीजेपी ने गौतम उइके पर दांव लगाई है। लोगों का कहना है कि मनोज मंडावी ऊपर आमजन की जो सिंपैथी है अभी भी कायम है और 2023 के परिणाम भी उपचुनाव के जैसे ही आने वाला है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सावित्री मंडावी के लिए यह अच्छी खबर है। यानी कांग्रेस को फिलहाल भानुप्रतापपुर से कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस की यह सीट जज की तस बने रहने की संभावना है।
तो ये तो था भानु प्रताप विधानसभा सीट का लेखा जोखा। अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। आने वाले अंक में किसी नए विधानसभा को लेकर हम आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक मुझे यानी नवीन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार, राम राम।